हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ आपको फ्यू डिफिनीशन दी थी, किसके अकॉर्डिंग, स्फेरिकल मिरर के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया था, आपको कुछ डिफिनीशन दी थी। वो डिफिनीशन क्या क्या थी फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। पहला था आपका पोल। मैंने पहले पोल बताया था कि पोल क्या होता है आपका, फिर से बता दूंगा एक बार। दूसरा सेकंड नंबर क्या बताया था मैंने आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बताया था। फिर थर्ड मैंने आपको बताया था क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ था आपका प्रिंसिपल एक्सिस। और फिफ्थ क्या था आपका, ऑपरेचर। क्या बताया था, ऑपरेचर के बारे में बताया था। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसको, एक एक करके मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। चलिए देखते हैं। ठीक है, पहले एक बार मैं सबको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या क्या होता है, फिर से उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पोल होता है, कोई भी आपके पास में क्या है, मिरर है, और मिरर कैसा है, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं एक कॉनकेव मिरर लिया हुआ था, तो मैंने बताया था कि कॉनकेव मिरर उस मिरर को कहते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है वो क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है, यानी कि सेंटर की ओर होता है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका मतलब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा किधर होगा, आपका सेंटर की ओर होगा। तो ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो पोल ये कहता है आपके पास में जो मिरर है हमारा M1 और M2, ये मिरर क्या है आपका, M1 और M2 है। इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता था वही मेरा क्या कहलाता है, आपका पोल कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका पोल। ठीक है, यही क्या होता है, आपका पोल होता है। फिर इसके बाद सेकंड आता है आपका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आता है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने ये बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वह पॉइंट होता है जिस स्फेरिकल मिरर से जिस होलो स्फेयर से आप क्या करोगे, स्फेरिकल मिरर कट करके बनाओगे। स्फेरिकल मिरर मतलब कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। उस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, जैसे कि मान लो मैं इसको स्फेरिकल मिरर बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बन के आएगा। देखिए, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये जो स्फेरिकल मिरर आपका बना, उस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट है, ये जैसे ये सेंटर पॉइंट है आपका, यही सेंटर पॉइंट क्या होता है मेरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यही क्या होता है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। थर्ड क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये देख लेते हैं। तो जिस स्फेरिकल आपके पास ग्लास होगा, जिस स्फेरिकल ग्लास से आपका कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बनाए जाएंगे, यानी कि कोई भी स्फेरिकल मिरर बनेंगे, उस स्फेरिकल ग्लास का जो रेडियस है वही मेरा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, डिफिनीशन कल मैंने आपको लिखवा दी थी। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो तो वो जाकर वीडियो देख सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी नोट्स को तैयार कर सकता है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एक एक चीज़ के बारे में बताया था, क्या डिफिनीशन होती है, पूरा कुछ उसमें लिखवाया था मैंने आपको। तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देख लें एक बार, फिर उसके बाद अपनी नोट्स को बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो था क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यानी कि ये जो आपका स्फेरिकल ग्लास है, जिससे आपका कॉनकेव मिरर बना हुआ है, उस स्फेरिकल ग्लास का जो रेडियस होगा, रेडियस का मतलब क्या, सी से, ये पोल है आपका, पोल को पी से दिखाते थे, ये सी से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी, यानी कि रेडियस, ये तो रेडियस होगा सेंटर से। इस क्या करते हैं, जो आपका क्या दिया हुआ है, स्फेरिकल मिरर है, यानी कि स्फेरिकल मिरर के क्या करोगे, ठीक है, यानी कि इनके बीच की जो रेडियस हो जाएगी वही क्या हो जाएगी, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहता है आपका, कि ये जो आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। चलिए, ठीक, देखिए, चलिए देखते हैं कि जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। देखिए, तो ये मेरा क्या है आपका, एक कॉनकेव मिरर है। ठीक, तो ये कॉनकेव मिरर है आपका। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहता है कि जो आपका पोल है, ये क्या आपका पोल है, और ये क्या आपका सेंटर है। पोल और सेंटर को जो लाइन क्या करती है, मिलाएगी आपकी। ठीक है, यानी कि पोल और सेंटर से जो आपकी क्या करेगी, एक लाइन जाएगी, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, आपका
प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन कैसे, कौन सी लाइन कहलाती है आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, यही क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसके बाद आता है ऑपरेचर। फिर से एक बार देख लीजिए, ऑपरेचर क्या है, M1 और ये M2 है। तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो जहाँ से क्या हो रही है, सारी की सारी लाइट क्या कर रही है, रिफ्लेक्टिंग हो रही है। तो इसी का क्या है, डायामीटर। तो इसी का क्या, डायामीटर जो है वही क्या कहलाता है आपका, मतलब आपका ऑपरेचर कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो M1 और M2 है ये क्या कहलाएगा आपका, ऑपरेचर ऑफ द मिरर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ऑपरेचर क्या है आपका, M1 और M2। ठीक, तो ये था मेरा फ्यू डिफिनेशन रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपके दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हैं, जो होता है फोकल, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए यदि मुझे प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ नहीं पता है तो मैं इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आगे वाले वीडियो में आपको इमेज का फॉर्मेशन भी बताऊंगा, कैसे हम इमेज के फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इमेज कैसे बनाई जाती है। तो सब उससे पहले मुझे ये जानना ज़रूरी है कि प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ होता क्या है। ठीक है, तो इसमें मैं बात करूँगा आपसे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए मैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपका प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव। यानी कोई कॉनकेव मिरर है उसके लिए मैं बात करूँगा, किसके लिए, प्रिंसिपल फोकस एंड कॉनकेव मिरर के। चलिए देखिए क्या होता है। तो देखिए कोई भी आपके पास कॉनकेव मिरर है, सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाइए। ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब इसका सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, पोल कहलाएगा। तो पोल बनाइए, ये पोल हो गया आपका। ठीक है, फिर ये पोल हो गया, तो फिर इसके बाद इसका क्या होगा, सेंटर आएगा। तो ये हो गया आपका सेंटर हो गया। अब ये पोल और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको हम क्या कहते हैं, आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये क्या है, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि पोल और सेंटर को जो लाइन मिलाएगी वो क्या है, मेरे प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो हमारा जो प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होती है उसको देखते हैं। तो यानी कि जब कोई भी लाइट रे यानी कि लाइट रे जो है आपके पास में, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करती है, पैरेलल जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल जाएगी। अब चूंकि मिरर है तो मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा। यानी कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाएगी उस पॉइंट को ही हम कहते हैं आपका क्या, उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं आपका, यानी कि जिस पॉइंट से ये जाएगी, जैसे ये दोनों क्या कर रही है, रिफ्लेक्टिंग के बाद जिस पॉइंट से जा रही हैं उसी पॉइंट को हम कहते हैं क्या, आपका फोकल पॉइंट। ठीक है, प्रिंसिपल फोकल कहते हैं। ठीक है, और पोल और फोकस के जो बीच की डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस ही मेरे क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। यानी कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस क्या है, मेरी फोकल लेंथ है। तो इसकी डिफिनीशन देख लीजिए, डिफिनीशन क्या होती है, समझ में आ गया होगा आई होप। कि फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, यानी कोई भी आपके पास कॉनकेव मिरर है, कोई भी आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली जितनी भी लाइट रे होती हैं वो क्या करती है, रिफ्लेक्शन के पश्चात, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से भी वो क्या करेगी, जाएगी, उसी पॉइंट को ही कहते हैं आपका क्या, प्रिंसिपल फोकस। एंड प्रिंसिपल फोकस और जो पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी, मेरी अब फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, मैं डायग्राम फिर से दिखा दे रहा हूँ, देखिए सबको दिख रहा होगा। देखिए तो यानी कि ये आपका क्या है, M और M' से कोई मिरर है, ये P इसका फोकल पॉइंट है, ये P है। ठीक है, ये M1 और M2 क्या आपका मिरर है, मिरर का ऑपरेचर दिया हुआ है, P इसका पोल है, C इसका सेंटर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे कहते हो आप लोग। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपके पास में, ये पैरेलल लाइट रे हो गई जो क्या कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या कर रही है, पैरेलल जा रही है। तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से जाएगा तो यही पॉइंट मेरा क्या है, ये। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। देखिए तो डेफिनेशन क्या कह रहा है आपका, चलिए तो डेफिनेशन ये कह रहा है आपसे, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the convex mirror। सबको
आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है जहाँ पर क्या कर रहा है, सभी लाइट रे क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या होती है, कन्वर्ज होकर मिलती है, क्योंकि कन्वर्जेंस का लॉ लग रहा है, क्योंकि कन्वर्ज होकर क्या कर रही है, मिल रही है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आपका क्या, प्रिंसिपल फोकस। और जो लेंथ होगी आपकी पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो चूँकि ये जो आपकी क्या होती है, जो लाइट रे होती है, जो ये लाइट रे होती है, वो कैसी लाइट रे है आपकी, रियल फोकस है, क्योंकि सारी की सारी क्या कर रही है, मीट कर रही है, एग्जैक्टली मीट करती हैं, सारी की सारी क्या कर रही है, लाइट रे एग्जैक्टली पास करते हैं थ्रू द फोकस। इसलिए इसको हम, जो आपका क्या है, ये फोकस क्या होता है, एग्जैक्ट फोकस होता है, एग्जैक्टली फोकस होता है, इसलिए हम इसको रियल फोकस भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अ पैरेलल बीम ऑफ द लाइट रे इज फॉलिंग ऑन द कॉनकेव मिरर एम डैश point F is the principal focus of the concave mirror because all the parallel ray of light converge at this point after getting the reflecting from the concave mirror, since all the reflecting light ray actually pass through the focus of a concave mirror, therefore a concave mirror has a real focus. The focus of the concave mirror in the front of the mirror, क्योंकि आपका इन द फ्रंट ऑफ द मिरर हो रहा है, इसलिए इसको इन द फ्रंट ऑफ द मिरर भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है आगे, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। अभी मैंने बता दिया आपको कि जो आपके फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, जो प्रिंसिपल फोकस होगा और जो प्रिंसिपल होगा उसी के बीच की डिस्टेंस। द फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। आई होप मेरे इस आप ये भी समझ लीजिए, इस मिरर को हम आप जो है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि इससे सारी की सारी लाइट रे क्या होती है, कन्वर्ज होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर से लाइट रे क्या होती है, मेरी कन्वर्ज होती है, इसलिए इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर। आई होप प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। जिसको कोई भी डाउट होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है कि सर ये मुझे नहीं आ रहा है, तो मुझे ये बता दीजिए, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कोई भी आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, उसकी प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको भी। उसमें बस कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका, पहले तो ये समझ लीजिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, चलिए कॉन्वेक्स मिरर यानी कि कोई भी मिरर है आपका, ये आपके पास एक स्फेरिकल ग्लास है जिसको मैंने कट किया था। इस बार क्या होगा, कल भी मैंने आपको डिफिनीशन बताई थी कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की डिफिनीशन क्या थी, कल मैंने आपको बताई थी, अ कॉन्वेक्स मिरर इज़ वन हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। यानी कोई भी आपका मिरर है, यानी कि मिरर का जो आपका सेंटर होगा वो क्या होगा, अवे होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल अवे मिलेगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन पे आपका सेंटर होगा। जैसे आप इसका स्फेरिकल मिरर बनाओगे तो किधर बनेगा आपका, कुछ इस तरीके से आएगा। सेंटर की यदि बात करोगे तो वो किधर होगा आपका, इधर होगा। बट चूँकि जो आपका, और मैंने अभी बताया कि कॉन्वेक्स मिरर वह मिरर होता है जिसका सेंटर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, दोनों अपोजिट होते हैं। तो अब सेंटर इधर है, इसका जो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो किधर होगा, इस सेंटर के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे। तो यानी कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे आपको क्या मिलेगा, सेंटर मिलेगा। तो ये मिरर होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो अब क्या होता है कि किसी प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, तो ये देखते हैं, ठीक है, इसकी प्रिंसिपल फोकस क्या होती है। तो हमने क्या कर दिया, एक कॉन्वेक्स मिरर लिया, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इस मिरर को हम ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इसका सेंटर पॉइंट पोल हो जाएगा आपका, इसका सेंटर पॉइंट क्या आपका, पोल। इसका सेंटर यहाँ पर है सी, पोल और सेंटर को जो लाइन मिलाएगी उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब देखते हैं आगे। तो हुज लाइट रे, यानी कि जो लाइट रे क्या करती है, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल जा रही हैं, प्रिंसिपल फोकस के क्या कर रही है, पैरेलल जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा आपका, देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ बाहर की ओर चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब यदि मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँगा, देखिए इसको कंप्लीट करते हैं हम,
तो पीछे की ओर हम इसको ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पीछे की ओर मिला दिया। तो यहाँ पर जो होगा वो आपका क्या होगा, आपका यह होगा। इसमें बस यही है कि जो आपकी फोकल पॉइंट होती है वह पॉइंट होता है जहाँ पर क्या करता है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रे इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द, यानी कि इसमें चूँकि वहाँ पर कन्वर्ज होती थी, यहाँ पर क्या होगी, डाइवर्ज होगी, यानी कि हमें क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। एग्जैक्ट में वो पॉइंट नहीं होता उसका, वो केवल उसको क्या करता है, मिलता हुआ वहाँ पर प्रतीत होता है, ठीक है। तो यानी कि वो मिलता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। तो यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा, फोकल पॉइंट हो जाएगा। और वही सेम आपका पी और एफ के बीच की जो डिस्टेंस, यानी कि पोल और फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। चूँकि यहाँ पर हमको क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, एग्जैक्ट मिलता नहीं है, क्या होता है, मिलता हुआ हमें प्रतीत होता है। यानी कि वो हमें क्या होता है, फील कर पाएंगे कि वो वहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। इसलिए जो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है आपकी, कॉन्वेक्स मिरर हैज़ द वर्चुअल फोकस। इसकी जो फोकल होती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है। ये क्या होता है, और हमेशा जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो क्या होता है, द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज़ द सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, यानी कि हमेशा ये क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये प्रिंसिपल फोकस था, ये पी पॉइंट है आपका, ये क्या आपका पी पॉइंट है, प्रिंसिपल पोल है आपका, पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल चल रही है, लाइट रे रिफ्लेक्टिंग हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, मीट कर रहा है, ठीक है, पीछे की ओर हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या बना दिया, प्रिंसिपल फोकस एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये आपका था कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है आपका, डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है, आगे और देखते हैं।